हाय एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एसएससी की तैयारी की और अपनी कदम को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। तो मैंने दृष्टि का बैच लिया। जब आप दृष्टि का बैच लेते हैं तो दृष्टि बैच के साथ साथ आपको 10 बुक्स अवेलेबल कराती है सब्जेक्ट्स की। तो उसकी डिलीवरी आ चुकी है, एक्चुअली पहले आ चुकी थी। मैंने दृष्टि का बैच पहले लिया था। टाइम लगता है डिलीवरी में। अगर आपने भी बैच को लिया है तो 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा, फिर आपके पास डिलीवर हो जाएगा। तो मेरे पास डिलीवरी आ चुकी है। मैंने वापस से इसको बॉक्स में डाला ताकि अनबॉक्सिंग कर पाऊँ और उसका वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। आप देख सकते हैं ये डब्बा है, ये ऐसे आया है और इसका ये स्ट्रक्चर है। तो एक एक बुक्स को मैं निकालता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि अंदर क्या है ना। तो इसको चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि अंदर में कौन कौन सी किताबें हैं। कुछ कुछ किताबें तो मैंने देखी है पहले, बट क्योंकि मैं इस प्रिपरेशन में था नहीं, मैं कुछ और करने का सोच रहा था। बट फाइनली जब मैंने सोच ही लिया कि कंपटीशन के लिए करूँगा तो अब फाइनली इस पे ज़्यादा फोकस करने का वक्त आ चुका है। तो इस पे फोकस किया जाएगा। देखते हैं कौन कौन सी किताबें हैं। इसको पहले मैं खोल लूँ, है ना। काफ़ी टाइट पैकिंग किया गया है, बुक ना फट जाए। इसके साथ आपको टोटल 10 बुक्स मिलती है। पहला आपका इंग्लिश बुक ऐप का है ना। फिर आपका इंग्लिश ग्रामर का है। फिर आपका बुक्स है। फिर इंडियन पॉलिटी है इसको। फिर हिस्ट्री की किताब है। फिर जनरल साइंस एंड कंप्यूटर की किताब है। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की किताब है। अर्थमेटिक, मैथ का अर्थमेटिक पार्ट का किताब है। एडवांस मैथ का किताब है। और इंडियन इकोनॉमी का किताब है। और साथ में रीजनिंग का किताब है। तो ये 10 बुक्स आपको इसके साथ अवेलेबल किया जाता है। देखिए सच बोलूं तो इस प्राइस रेंज में इतना बुक्स अवेलेबल कराना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। साथ में इसको कुरियर करवाना। और मैंने किताब को पर्सनली कुछ कुछ बुक्स को पढ़ा है। और सर भी, हमारे हिस्ट्री वाले सर हमेशा बोला करते हैं कि क्लास नोट्स और किताब से पढ़ लो काफ़ी है। तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तभी फुल रिव्यू दे सकता हूँ कि किस टाइप का है नहीं है। बट जितना भी क्लासेस मैंने किया उस हिसाब से मुझे बहुत ही बेटर लगा। द वे ऑफ टीचिंग, है ना। एक सबसे बड़ी बात होती है कि टीचर आपको ऐसे पढ़ाए कि जो आपको एक बार में समझ में आए, चीज़ें आपके दिमाग में सेट कर जाए। वो मुझे फील हुआ क्योंकि मैंने हिस्ट्री का कुछ क्लासेस किया, है ना। तो चलिए एक एक किताब को देखते हैं। पहले रीजनिंग को देखते हैं। रीजनिंग का बुक देखिए। रीजनिंग के बुक में आपको 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलता है, जो बेस्ड होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे, है ना। तो आप अंदर देखते हैं रीजनिंग का बुक। ये देखिए यहाँ पे सिलेबस और टेस्ट एंड ट्रेंड एनालिसिस भी किया गया है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में ट्रेंड्स क्या रहा। कंटेंट में देखिए, कंटेंट में क्या है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर्स एंड लेटर सीरीज, एनालॉग टेस्ट, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, लीनियर सर्कल एंड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, रैंक, ऑर्डर एंड सीक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिक वेन डायग्राम, लॉजिकल पजल, सीरीज, एनालॉग, डाइस, ब्लॉक, कैलेंडर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एनालिटिक रीजनिंग, ये आपका है। और ये देखिए अंदर का कंटेंट है इसका, कोडिंग एंड डिकोडिंग का, ये आप देख सकते हैं इसी टाइप्स में। तो काफ़ी अच्छा किताब है। और इस प्राइस में अगर आप मार्केट से लेने जाओगे तो आई थिंक कितना पड़ेगा आपको, मार्केट से आप लेने जाओगे तो 440 रुपीज़ पड़ेगा। तो जितना का आप बैच ले रहे हो कहीं ना कहीं उतना का किताब आपको अवेलेबल करा दिया जा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है। अगर आप एक बेसिक स्टार्टर हो, जैसे मैं एक न्यू हूँ कॉम्पिटिशन लाइन के लिए, तो मुझे ये बेटर लगता है कि मैं इसको इसलिए चूज़ किया ताकि ये कम से कम एटलीस्ट फाउंडेशन तो क्लियर कर लूँ कि सारा सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, ताकि आप एग्जाम को समझ तो पाओ। एटलीस्ट तैयारी तो बात की बात है, पहले आप समझ तो लो सिलेबस क्या है नहीं है। इंडियन इकोनॉमी में देखिए तो इंडियन इकोनॉमी, जनरल इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम, इनकम प्लानिंग इन इंडिया, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, इंश्योरेंस, स्कीम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, माइक्रो इकोनॉमी। तो इस टाइप का सब चीज़ है। अगर आप चैप्टर में जाओ, क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे जैसे हर चैप्टर खत्म होने के बाद।
आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हर एग्जाम से ही बेस्ड है। आप देख सकते हैं ये एसएससी सीजीएल में आ चुका है 2022 में, ये एसएससी सीएचएसएल में आ चुका है 2023 में, सीजीएल में 22 में आ चुका है। तो इस हिसाब से इसमें 300 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अर्थमेटिक, एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ्स, दो मैथ्स की किताबें आपको उपलब्ध कराई जाती है और दोनों का कंटेंट है आप देख सकते हैं अंदर, है ना। कंटेंट आप सबका देख सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं और दे सकता हूँ बट प्राइवेसी इशू हो जाती है उन लोगों की। तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन एंड डिसिमल, स्क्वायर एंड क्यूब, एचसीएफ एनसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, रेस, मिक्सचर, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, पाइप, ट्रेन, बोट, सीक्वेंस एंड स्ट्रीम, डाटा इंटरप्रिटेशन, इस टाइप का काफ़ी कुछ है इसमें जो आप देख सकते हो। एडवांस मैथ्स में है आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंस्ट्रुएशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पैराबोलिक, स्टैटिक्स। अलजेब्रा में आप देख सकते हो काफ़ी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा है ना। मैथ्स में ज़्यादातर क्वेश्चन ही है, फॉर्मूलाज भी आपके पास अवेलेबल कराया गया है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। टोटल प्रैक्टिस शीट ही पूरा प्रैक्टिस ही करना है आपको। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट ही एक्सरसाइज में कितना है आपका, फर्स्ट ही एक्सरसाइज में 153 क्वेश्चन है। आंसर की के साथ साथ आपके पास एक्सप्लेनेशन भी है अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो इससे बेटर और क्या हो सकता है एक न्यू बिगनर जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों साथ में है। देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ हर एग्जाम का, CHSL, CGL, CPO, MTS, CHSL, GD, हर चीज़ का दिया हुआ है। इसकी अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो, इसका अगर कंटेंट्स की बात करें तो देखिए ज्योग्राफी, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, सॉइल, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स, पॉपुलेशन, ट्राइब, नेचुरल, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर, रॉक, सॉइल, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड चेंजेस। बहुत बहुत ही उम्दा किताब है मेरे हिसाब से। जब जितना मैंने देखा, अब मैं धीरे धीरे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरा माइंडसेट और चेंज होगा, खुलेगा, मैं और किताबें देखूंगा तो उस हिसाब से बता सकता हूँ। बट जहाँ तक मैं अभी तक देखा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ और भी फ्रेंड्स हैं जो जनरल कॉम्पिटिशन में तैयारी कर रहे हैं, उनकी किताबें देख के मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी। ये देखिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, कंप्यूटर का, सारा चीज कंटेंट आपके पास है। अगर आप एक बिगनर है तो बिगनर के लिए इससे बेटर क्या हो सकता है कि आप हर चीज को आप एक बार एक्सप्लोर कर पाओ। और इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता, मैंने बैच खरीदा सिर्फ 2500 में, 2500 में 10 बुक्स के साथ साथ इतना कुछ अवेलेबल कराना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। अब ये इसीलिए अवेलेबल करा पा रही है ये दृष्टि क्योंकि ये पुरानी है ना, पुरानी है तो दे हैव मनी, दे अभी ये अपना प्रचार कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट ही बैच है दृष्टि एसएससी का। तो मैं फर्स्ट स्टूडेंट, आई थिंक फर्स्ट बैच में एनरोल करने वाला स्टूडेंट हूँ, क्योंकि दृष्टि पहले एसएससी को नहीं पढ़ाती थी, दृष्टि को पहली बार 2025 में ही पढ़ाना स्टार्ट किया। तो इसीलिए ये लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। देखिए एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ है आपके पास, सब चीज़ आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री की सोर्सेस, आप देखिए नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हर में प्रैक्टिस शीट्स है आपके पास, है ना। और बहुत ही अच्छे तरीके से जब आप क्लास करने के बाद जब किताब पढ़ोगे ना, मैंने हिस्ट्री की किताब पढ़ी क्लास करने के बाद, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका काम हो जाएगा। और वैसे भी मैं आने वाले टाइम में धीरे धीरे कुछ सीरीज लाने जा रहा हूं जिसमें मैं खुद कुछ एज अ स्टूडेंट, एज अ कलीग आपको बताऊंगा, एज अ बड़ा भाई मैं आपको कुछ बताऊंगा जो आप मीन्स बहुत सारी चीज़ है ना, मैं भी न्यू हूँ तो मैं भी सीखूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों का भी एग्जाम प्रिपरेशन ईजी हो जाए। ये कंटेंट देखिए, पॉलिटी का कंटेंट है, इंडियन पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेकिंग प्रेम्बल, यूनियन एंड टेरिटरी सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज, इमर्जिंग प्रोविंसेस, इस तरह करके 25 चैप्टर्स है इसमें। और हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन है, हर बुक का एक ही है ना। तो मुझे ये बेटर लगा, मुझे ये अच्छा लगा। इंग्लिश ग्रामर में देखिए 2000 प्लस मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन है। और हर चैप्टर में आपको जब एक्सरसाइज दिया है तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया गया आपके पास। इंग्लिश की कंटेंट की बात करें तो इंग्लिश में कंटेंट आप देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, मॉडल वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन्वर्जन, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, सीक्वेंस, टेंस, आर्टिकल्स, क्वेश्चन टैग्स, एनालिसिस, सेंटेंस एरर डिटेक्शन, क्लोन, मॉडल, बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ है जो आप पढ़ने के लिए है। आप इंग्लिश बुक ऐप की बात करें तो इंग्लिश बुक ऐप में आप देख सकते हैं इतनी सारी किताबें हैं,
synonyms, antonyms, phrasal verbs, one word substitutions, item phrase, root verb, important words and meanings, homonyms, misspelled words, काफी कुछ है। और आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूंगा। देखिए, मैं भी इस फील्ड में नया हूं, मैं भी एक बिगनर ही हूं। एक्चुअली क्या है ना कि 2022 के बाद मैंने मैथ्स कभी सॉल्व नहीं किया। अगर सच बोलूं तो 2020 के बाद, क्योंकि 10th के बाद मेरा बायो मेन पेपर था, मैथ्स ऑप्शनल था, मुझे बायो फील्ड में जाना था एक्चुअली, बट एक्सीडेंटली मैं इंजीनियरिंग फील्ड में चला गया। इंजीनियरिंग फील्ड में जब तक 22 में गया, 23 में मैंने ड्रॉप भी कर दिया, तो मैथ्स को मैंने ज़्यादा टाइम दिया नहीं। तो मेरे लिए भी एज अ बिगनर, मेरे लिए भी मैथ्स बहुत ही नया है और मुझे एक बेसिक से स्टार्ट करना है। तो मैं बेसिक से मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं पहले एडवांस में चला जाऊं और मेरा बेसिक से क्लियर नहीं हो। बोला जाता है ना, अगर किसी भी मकान का बुनियादी स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो वो घर गिर ही जाएगा। तो मुझे घर गिराना नहीं है, मुझे बुनियाद से उस घर को इतना मजबूत करना है ताकि वो घर बड़ा बन पाए और खूबसूरत बन पाए। तो मैं जब कंपटीशन लाइन में अपने आप को कर ही लिया हूं कि मैं इसी में रहूंगा, तो मैं बुनियाद से स्टार्ट करूंगा। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक बुनियाद सीरीज लाऊं। मैंने सीरीज का नाम भी सोच लिया, बुनियाद सीरीज। मैं वहां पे कोई आपको पढ़ाने नहीं जा रहा, बहुत टीचर है जो पढ़ा रहे हैं आपको, मैं वही पढ़ाऊंगा जो मुझे बहुत अच्छे से आता है, और मैं उसको मैं टीचर के तौर पे नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं बस वहां पे पढ़ाने जाऊंगा एज अ रिवीजन। फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ लिया, मैंने बोर्ड मास पढ़ लिया, आपने सिलेबस देखा, बोर्ड मास था, सिंप्लीफिकेशन था, मैंने पढ़ लिया सिंप्लीफिकेशन, मुझे आ गया। अब मुझे रिवीजन करना है, तो मैं क्यों नॉर्मली कॉपी पेन पर रिवीजन करूं, मैं बोर्ड पर रिवीजन करूंगा, मैं ना क्यों उसको अपलोड ना करूं, ताकि मेरे जैसे जो बच्चे हैं जिन्हें नहीं आता, वो क्यों ना उसका मदद लेके, हेल्प लेके वो कुछ सीख पाए। तो इसलिए, और मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य है अपग्रेडमेंट। जो भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, और इवन मैं कल जो मैं था, मैं आज उससे चेंज होना चाहता। जो एक साल पहले था, आप देख सकते हैं वीडियो में जाके, एक साल पहले जब मैं दिल्ली में था, मैं उससे आज अपग्रेड होना चाह रहा हूं। जब शकल बदल सकता, हाइट बदल सकता, तो फिर नॉलेज क्यों नहीं इंक्रीज किया जा सकता। तो मैं इसीलिए चैनल पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। चीजें मैं बिलो द बेल्ट से लाना चाहता हूँ, कि घर बनने से बुनियाद से नीचे चीजें लाना चाहता हूँ, ताकि मैं हर उस इंसान की मदद करना चाहता हूँ जो मेरी तरह इस सब चीजों से गुजरे हैं। तो मैं आने वाले टाइम में बुनियाद बैच लेके आऊंगा, है ना। तो मैं बुनियाद बैच में चीजें बताऊंगा, एक एक करके सिंप्लीफाई करके। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रोज 5 याद करना है, वोकैब 5 याद करना। इससे सिर्फ मेरी ही मदद नहीं मिलेगा, जो मुझे फॉलो करेंगे उन्हें भी मदद मिलेगा, कि इसी बहाने वो रोज कम से कम 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 वोकैब अगर याद करेंगे। ऐसे क्या होता है ना, जब आप खुद याद करते हो ना, तो चीजें नहीं चल पाती है आपके अकॉर्डिंग। आप किसी दिन करते हो, किसी दिन नहीं करते हो, पर जब आपको कोई पुशअप करने के लिए होता है ना, आप जब हारने वाले होते हो ना, और जब आपको कोई पीछे से पुशअप, यू कैन डू इट, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। जब आपको कोई पीछे से पुश करता है ना, तो जब आप निखरते हो, आप जो बनते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं वो पुशर हूं आपके लिए, मैं वो पुशर बनना चाहता हूं आपके लिए भी और खुद के लिए। जब आप कुछ कमेंट करोगे ना, तो वो मेरे लिए पुशअप होगा, वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा, कि हाँ, मुझे आगे कुछ ना कुछ करना है, ताकि मेरे व्यूअर्स के लिए वो 100% अच्छा हो, बेटर हो। तो चलिए, इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।